राम राम सभी को। तो आज मैं आपको सलवार का पोंचा अटैच करना सिखाऊंगी आसान तरीके से। तो सबसे पहले मैंने हाफ सलवार जो है वो स्टिच करके रख दी है और अब इसका ना पोंचा अटैच करना है। तो सबसे पहले बुकरम ले लेंगे अपने हिसाब से 1.5, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच की जितनी आपने लेनी है। और इसका मेजरमेंट कि कितनी बुकरम लेनी मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले जो पोंचे वाली साइड है ना वो ऐसे बिछा लेनी है और उसके ऊपर ना हम ऐसे बुकरम रखेंगे। जितनी सलवार के बराबर जितनी इसकी मूरी है उतनी ऐसे रखेंगे और यहाँ से कट कर देंगे ऐसे। और दूसरी बुकरम भी ऐसे कट होगी, इसके ऊपर ऐसे बराबर करके ऐसे कटिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें कपड़ा चाहिए जो बुकरम के साथ अटैच करना है। तो ये इस कपड़े का मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है और बस सिंपल सा ऐसे इसके ऊपर बुकरम रखनी और इसकी कटिंग कर लेनी। ये तो पूरा का पूरा ही आया ना। और ये नीचे की साइड आएगा जहाँ पे सिलाई आएगी ना, तो यहाँ से आधा या 1.25 इंच या आधा इंच अपने हिसाब से रख सकते हो। और यहाँ से 1.5 या 2 इंच पे कपड़ा काट लेना है ऐसे। तो यहाँ से 1.25 इंच छोड़ते छोड़ते ऐसे कपड़ा रखना है इसके ऊपर बराबर ऐसे। और ये जो ऊपर वाला कपड़ा है इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फिर यहाँ पे कच्ची सिलाई लगानी है इसके ऊपर ऐसे। यहाँ से भी कपड़ा छोड़ना है आधा इंच पे। और अब दूसरी बुकरम पे भी सेम ऐसे ही कपड़ा जोड़ लेंगे। दोनों बुकरम पे मैंने कपड़ा अटैच कर दिया और ये जो फालतू कपड़ा है ऐसे साइड से काट देंगे हम यहाँ से भी। और अब सलवार को ऐसे बिछाएंगे और मूरी की तरफ ऐसे कपड़ा रखना है बराबर ऐसे। दोनों साइड से बराबर हो, कपड़ा बचे ना इस साइड से दूसरी साइड से। और अब यहाँ से बराबर रखना है। और अब इसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे ना सिलाई जो है कपड़े पे नहीं लगाएंगे हम, थोड़ी थोड़ी सी बुकरम पे लगाएंगे एक एक पैर पर। इससे ना अच्छी सफाई आती है। अगर हम नीचे से सिलाई लगाते हैं तो फिर ऐसे सिलबटे जैसी आती है। तो अगर हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे ऐसे बुकरम पे तो इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। ऐसे बुकरम भी दबनी चाहिए। और दूसरी बुकरम भी सेम ऐसे ही अटैच करेंगे। लग गई दोनों पोंचों पे सिलाई। और अब इसके बाद ये लग गई सिलाई। और अब इसके बाद इसको इस बुकरम को ऐसे पीछे की ओर मोड़ देंगे ऐसे। और यहाँ से इसके ऊपर सिलाई मार देंगे। यहाँ पे सिलाई लगी। और अब यहाँ पे जहाँ पहुंचा है ना थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, वहां पे भी सिलाई लगाएंगे सबसे पहले।
कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए, नहीं तो सलबट पड़ जाती है फिर। और अब दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही ऊपर और नीचे सिलाई लगा लेंगे। सलवार पे वर्क है ना, तो यहाँ पे फिर डिज़ाइन नहीं बनता है, सीधी सीधी सिलाइयाँ लगती है 2-4 बस। तो यहाँ पे भी हम सिलाई लगाएंगे और नीचे थोड़ा बहुत डिज़ाइन बनेगा बस। तो पोंचा बन के रेडी हो गया, मैंने सारी सिलाइयाँ लगा दी और अब इसकी लगाएंगे फाइनल सिलाई। तो ऐसे इसको फोल्ड करना है उल्टी साइड, और यहाँ पे ध्यान रखना है ये जो पल्लों वाली सिलाई होती है ना, ये आपस में मिलनी चाहिए एक दूसरे के साथ ऐसे। फिर हम लगाएंगे मूरी का निशान। तो इनकी मूरी है 5.5 इंच, तो यहाँ नीचे लगा दिया 5.5 पे निशान, और ऊपर की तरफ हम 1.5 या 2 इंच ले लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से 1.5 या 2, 1.5 से कम नहीं लेना है और 2 से ज़्यादा नहीं लेना है। तो इस निशान को ऐसे मिला लेंगे तिरछा। ऊपर की साइड भी हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे, यहाँ से बस। ये जो हमारी आसन की सिलाई होती है ना, ये आपस में ऐसे मिलनी चाहिए। तो यहाँ आसन तक सिलाई लगाएंगे और फिर उसके बाद दूसरी साइड सिलाई लगानी, यहाँ से लेके यहाँ आसन तक। तो दोनों पोंचों पे मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी यहाँ तक, और इस साइड भी। और अब ये जो पोंचे के साथ एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है ना, इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे छोटे छोटे 2-4 कट लगा देंगे यहाँ से। दोनों पोंचे बन के रेडी हो गए, और कमेंट में बताना कैसे बने। और अगर किसी चीज़ का आपको डाउट रहा होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर कुछ और भी किसी चीज़ की कटिंग स्टिचिंग आपने सीखनी है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और हम नेक्स्ट वीडियो उस पर बना देंगे। बाय।